हाय फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम देखेंगे प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर से रिलेटेड ग्रुप डी में जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसका क्वेश्चन का डिस्कशन विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न को बनाने से पहले इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को समझते हैं। तो देखिए, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर यानी कि आभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, दोस्तों इसको समझने के लिए हम 3 डिजिट लेते हैं। एक लेते हैं 5 और 6, ठीक है। यदि हम आपसे कहें कि ये 6 को कौन कौन संख्या काट सकता है, यानी कि कौन कौन संख्या इसमें भाग लग सकता है, पूरा पूरा इसको विभाजित कर सकता है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। यानी 1, 2, 3, 6 से ये संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। कौन? तो 6। ये 6 क्या है? पूरा पूरा कट जाएगा 1, 2, 3 और 6 से। उसी तरह यदि हम पूछे कि 5 को कौन कौन संख्या काट सकता है, यानी कौन कौन संख्या से इसमें पूरा पूरा भाग लग सकता है, तो आप कहेंगे इस संख्या को 1 काट सकता है और 5 काट सकता है ना। दोस्तों, यही वह संख्या जिससे यह डिवाइड हो रहा है, ये सारा इसका जो है गुणनखंड कहलाता है, ठीक है। यदि हम पूछेंगे 6 का गुणनखंड क्या है, तो आप कहेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कितने गुणनखंड हुए? 4 गुणनखंड हुए, है ना। 6 का कितने गुणनखंड हुए? 4 गुणनखंड हुए, जिसमें है गुणनखंड की नाम 1, 2, 3 और 6। ये सारे जो है गुणनखंड कहलाया, गुणनखंड। इस तरह से देखिए, 5 का गुणनखंड कितने हैं? 2 गुणनखंड है ना। 1 और स्वयं, यानी कि ये 5 है, ये भी इसका क्या कहलाया? ये गुणनखंड कहलाया। दोस्तों, यदि हम 1 का अगर बात करें तो क्या कहेंगे? 1 ही है ना। 1 का गुणनखंड कितने हैं? 1 है, ठीक है। यानी गुणनखंड क्या है? वैसी संख्या जिस संख्या से दिया गया संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, वही उसका गुणनखंड कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से यदि हम कहेंगे कि आभाज्य संख्या का कितने गुणनखंड है, तो आप क्या कहेंगे? केवल 2, ठीक है। इस तरह से यदि हम पूछें कि आभाज्य संख्या कितने गुणनखंड है, तो केवल 2 गुणनखंड है, केवल 2 गुणनखंड। आभाज्य संख्या कितने गुणनखंड है? केवल 2 गुणनखंड है। उसी तरह यदि हम पूछेंगे भाज्य संख्या कितने गुणनखंड है, तो आप कहेंगे 2 से ज्यादा, है ना। 2 से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड। भाज्य संख्या कितना है? 2 से अधिक गुणनखंड है। देखिए, है ना, 1 और 6 के अलावा भी है ना। 1 और 6 कोई भी संख्या का 1 और स्वयं वही संख्या उसका गुणनखंड होता है, चाहे कोई भी संख्या ले लीजिए, ठीक है। 1 और स्वयं उसका गुणनखंड होता है। जैसे देखिए, आभाज्य संख्या में 5 का हम लिए तो 1 और 5 इसका स्वयं गुणनखंड है, इसके अलावा और कोई भी संख्या नहीं है। इस तरह से यदि हम 7 लेते हैं तो 7 का भी 1 और 7 होता है ना, उसका गुणनखंड। अगर अब भाज्य संख्या अगर बात करें तो देखिए, 1 और स्वयं के अलावा भी उसका गुणनखंड होता है, ठीक है। तो 1 और स्वयं के अलावा भी यदि गुणनखंड हो तो वह भाज्य संख्या कहलाता है ना। यदि हम यहाँ पे अगर बात करें एक क्या है, भाज्य संख्या है कि आभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे एक न तो भाज्य संख्या है, न तो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, और न ही अभाज्य संख्या है, न ही अभाज्य संख्या है ना। चूंकि आभाज्य संख्या होने के लिए 2 गुणनखंड चाहिए ना, केवल 2 गुणनखंड, 1 और स्वयं, इसका सिर्फ 1 गुणनखंड है। तो यह ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो हमने आभाज्य संख्या को समझे और भाज्य संख्या को समझे। दोस्तों, यदि परिभाषा के तौर पर यदि इसको कहा जाए तो आप इसको फ्रेंकली बोल सकते हैं कि 1 से बड़ी वह संख्या, जैसे देखिए आभाज्य संख्या का 1 से बड़ी वह संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, वही उसका आभाज्य संख्या कहलाता है। यदि भाज्य संख्या की अगर बात करें तो 1 से बड़ा जरूर बोलना है, ठीक है। 1 से बड़ा 1 और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से भाग लगे तो वही उसका भाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है।
अब देखिए यदि हम भाज्य संख्या अगर बात करें, भाज्य संख्या क्या है, तो देखिए भाज्य नहीं अभाज्य को लेते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या का यदि हम बात करें तो क्या होगा, एक तो होगा नहीं, तो एक को हम नहीं लेंगे, क्योंकि एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड है। तो क्या होगा, एक से बड़ा लीजिए, ठीक है। क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5, 7, 11, 13, इस तरह से होगा, ठीक है। इसमें देखिए जितनी भी संख्या हम लिखे हैं इसका मात्र 2 गुणनखंड है, एक और स्वयं, ठीक है। जैसे हम मान के 2 का है तो 2 का क्या, 1 और 2 खुद है, 3 का लिए तो 1 और 3 है, 5 का तो 1 और 5, इस तरह से। और इसमें समझिए यदि बोल देगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या, तो दोस्तों ये 2 है, ठीक है। इसमें देखिए सबसे छोटा क्या है, 2 है, ये 1 नहीं है, ठीक है। 1 देके हम देखिए काट दिए हैं, 2 ही सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। और इसको ध्यान में रखेंगे कि यही वह संख्या है जो कि सम है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम है, सबसे छोटा भी है और यह सम भी है। बाकी इधर जितना भी संख्या आएगा वह सभी संख्या विषम संख्या होगा, ठीक है, विषम अभाज्य होगा। ये जितना भी आएगा विषम अभाज्य संख्या आएगा, यानी 2 के अलावा जितना भी आएगा अभाज्य संख्या वो सभी क्या होगा, विषम अभाज्य संख्या होगा। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, जो कि सम है। ये क्या है, सम संख्या है, ठीक है। दोस्तों यदि हम अभाज्य संख्या का बात करें तो देखिए अभाज्य संख्या ये है, ठीक है, 2, 3, 5, 7 इस तरह से 97 डॉट डॉट, ठीक है। देखिए यदि इसी में आपसे पूछे इस तरह से कि बताइए 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या कितने हैं, ठीक है। तो 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या होते हैं 15, ठीक है। कितना होता है, 15। देखिए गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1 से 50 तक टोटल अभाज्य संख्या कितने हुए, 15। इस तरह से आपसे पूछेगा कि 50 से 100 तक, 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितने हैं, तो 10 है, ठीक है। देखिए गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से। तो 1 से 100 तक अगर पूछा तो कितना होगा, 1 से 100 तक यदि हम बात करें, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितने हैं, तो देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, चूंकि 1 से 50 तक 15 है और 50 से 100 तक कितना होता है, 10, तो कितना हो जाएगा टोटल, 25 अभाज्य संख्या हो जाएगा। दोस्तों इस तरह का याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इस तरह का याद रखने से आप क्या होगा, एग्जाम में जल्दी बना पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में लिखना डिफिकल्ट हो जाएगा। 1 से 50 तक यदि पूछेगा तो आप तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन यही अगर 50 से 100 के बीच में अगर पूछ दे कि कितने हैं अभाज्य संख्या बताइए, तो वहां लिख के बताना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए इसको याद ही रख लेना कि 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या 15 होता है, 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 10 होता है और 1 से 100 तक के बीच में 25 होता है, ठीक है। 1 से 100 तक, 1 से 200 तक, यदि 1 से 200 तक की अगर बात करेंगे तो ये टोटल हो जाता है 46, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। इसी में थोड़ा क्वेश्चन को घुमाएगा, आपसे पूछेगा क्या, कहेगा 1 से 50 तक कुल विषम अभाज्य संख्या कितने हैं। ध्यान रखेंगे विषम अभाज्य की बात करें, विषम अभाज्य 1 से 50 तक विषम अभाज्य की अगर बात करेगा तो एक घटा के लिखेंगे, ठीक है। एक घटा के इसलिए लिखेंगे क्योंकि 2 जो है यह क्या है, सम संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा जितने भी है वो सारे के सारे विषम अभाज्य संख्या है। तो सिर्फ यदि विषम अभाज्य संख्या की अगर बात करेगा 1 से 50 तक, तो एक घटा के लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यदि 1 से 100 तक के बीच में यदि पूछ दे कि विषम अभाज्य संख्या कितने होते हैं, तो 1 से 100 तक एक घटा के लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 25 में एक घटा के लिखेंगे तो 24, ठीक है। अब 50 से 100 तक अगर पूछेगा
तो 10 ही बताएंगे। विषम आभाज्य संख्या अगर बात करेगा कि 50 से 100 तक कितने होते हैं, तो टोटल 10 होते हैं, चूंकि इसमें 2 नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से। और एक चीज समझिए, ये जो आभाज्य संख्या है, ठीक है, आभाज्य संख्या का और भी नाम है, इसको रूढ़ संख्या के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर रूढ़ अगर दे दे रूढ़ संख्या, तो आप आभाज्य संख्या ही समझेंगे। इसी में यदि देखिए, यदि भाज्य संख्या अगर बात करें, देखिए भाज्य संख्या की यदि हम बात करेंगे तो इसका भी और नाम है, अंग्रेजी तो याद है, ये है कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसका देखिए हिंदी मीनिंग में और भी नाम होते हैं। ठीक है, देखिए यौगिक संख्या बोल देगा आपको, क्या पूछेगा, यौगिक संख्या, तो भाज्य संख्या ही समझेंगे। इसी का एक और नाम है संयुक्त संख्या। संयुक्त अगर बात करेगा तो आप यही समझेंगे कि वह भाज्य संख्या है। ठीक है, संयुक्त संख्या यानी कि भाज्य संख्या ही है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी से रिलेटेड एक आता है जुर्म आभाज्य संख्या। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। देखिए 1 से 50 तक कितने होते हैं, 15 आभाज्य संख्या। 50 से 100 तक कुल आभाज्य संख्या कितने होते हैं, 10 होते हैं। 1 से 100 तक कितने होते हैं, 25 होते हैं। अब देखिए जुड़वा आभाज्य संख्या एक आता है, जुड़वा आभाज्य संख्या, जुड़वा आभाज्य संख्या। दोस्तों, आभाज्य संख्या का वैसा युग्म जिसका अंतर केवल 2 हो। क्या बोले, आभाज्य संख्या का वैसा युग्म, आभाज्य संख्या का वैसा युग्म जिसका अंतर 2 हो। ध्यान रहे, दोनों का दोनों आभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, आभाज्य संख्या, दोनों आभाज्य संख्या होना चाहिए। दोनों का आभाज्य संख्या होना जरूरी है और अंतर भी 2 होना चाहिए। ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा, जुर्म आभाज्य संख्या कहलाएगा ना। आभाज्य संख्या को ऐसा युग्म जिसका अंतर 2 हो। जैसे देखिए एग्जाम्पल के यदि हम बात करें तो देखिए 3, 5। दोस्तों 3 और 5 दोनों है आभाज्य संख्या, दोनों का अंतर कितना है, 3 और 5 का अंतर 2 है। इस तरह से आप लेंगे तो देखिए 5 और 7 की यदि बात करें तो ये दोनों भी क्या है, जुर्म आभाज्य संख्या है। इस तरह से और भी ले सकते हैं। देखिए 11, 13 का, ठीक है, देखिए दोनों आभाज्य संख्या है, दोनों का अंतर कितना है, 2 है। तो इस तरह से टोटल यदि पूछे कि 1 से 100 तक कुल जुड़वा आभाज्य संख्या, ठीक है, जुड़वा आभाज्य की अगर बात करें, जुड़वा आभाज्य संख्या कितने हैं, तो टोटल 8 संख्या है। ठीक है, इसको ध्यान में लेके चलेंगे। कितने होते हैं, टोटल 8 संख्या होते हैं। चूंकि अगर प्रश्न अगर पूछ दे एग्जाम में तो वहां बताना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए ये इस तरह से इसमें आप देखेंगे, देखिए 3, 5 ये क्या है, जुड़वा आभाज्य संख्या है। इस तरह से ये 5, 7 अगर लेंगे तो ये भी क्या, जुड़वा आभाज्य संख्या है। 11, 13 लीजिए, ये भी जुड़वा आभाज्य संख्या है। ठीक है, इस तरह से। और देखिए 17, 19 ये भी क्या होगा, जुड़वा आभाज्य संख्या में आएगा, है ना, 17, 19। इस तरह से देखिए 23, 29 नहीं होगा, क्योंकि दोनों का अंतर कितना है, 6 का अंतर आ रहा है, तो ये नहीं होगा। इस तरह से जितना भी है टोटल कितना हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। यदि आप 2 से अगर इस तरह से देखेंगे 100 तक में, तो टोटल आभाज्य जुड़वा आभाज्य की संख्या होती है 8। अब देखिए प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कहता है, पहला देखिए, कहता है एक आभाज्य संख्या में डैश, आभाज्य संख्या में क्या होते हैं ये पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है 2 से ज्यादा भाजक होते हैं, जो कि सरासर गलत है। आभाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा, एक से बड़ी, एक से स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, वहां दिया है क्या कि 2 से ज्यादा भाजक होते हैं, ये गलत है। ठीक है, अब देखिए बी में दिया है केवल खुद से और 1 से विभाजित होती है, ये 100% सत्य है ना।
आभास संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, तो इसका भाजक कौन होते हैं? एक और स्वयं। तो क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, आंसर क्या हो गया? बी नंबर। देखिए आगे अगर देखेंगे, आगे देखने का हालांकि जरूरत नहीं है। देखिए सी में दिया, इसका कोई भाजक नहीं होते हैं, जो कि एक और स्वयं खुद उसका भाजक होते हैं, तो भी गलत है। इस तरह से गलत है। क्या है? ऑप्शन बी नंबर ही सही है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, कहता है पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितने आभास संख्या है। दोस्तों यहाँ प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर की बात करता है। नेचुरल नंबर क्या है? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को ही तो प्राकृत संख्या कहते हैं ना, जो कि 1 से स्टार्ट होता है ना। 1 से जो हम स्टार्ट करेंगे, कहता है कि 100 तक में, है ना, 1 से 100 तक में प्राकृत संख्या, 1 से 100 तक प्राकृत संख्या में कितने आभास संख्या है। जस्ट इससे पहले हम बताए हैं कि 1 से 100 तक आभास संख्या जो होता है वह 25 होता है। ठीक है, आभास संख्या की बात करेगा तो कितना होता है? टोटल 25 होता है। ऑप्शन नंबर देखिए क्या दिया है? ए में ही दिया है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। यही हो गया आंसर। प्रश्न है, कहता है कि पहली 200 विषम प्राकृत संख्या में कितनी आभास संख्या है। दोस्तों विषम प्राकृत आभास संख्या की बात कर रहा है ना। पहली 200, इसका मतलब 1 से लेकर 200 के बीच का बात करता है ना, 200 तक का, है ना, 200 तक के बीच में। तो हमने बताया है कि 1 से 200 तक में अगर आभास संख्या अगर बात करेंगे तो टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं। ठीक है, आभास संख्या 1 से 200 के तक में कितना होता है? टोटल 46 होता है। लेकिन हमसे यहाँ पूछा है कि विषम प्राकृत संख्या ना, पहली 200 विषम प्राकृत संख्या में कितनी आभास संख्या है। तो 200 विषम प्राकृत संख्या अगर बात कर रहा है तो देखिए ऐसे स्टार्ट 1 से तो नहीं, 2 से होगा, 2, 3, 5, 7 इस तरह से बढ़ेगा कितना तक? 200 तक। तो इसमें देखिए टोटल तो होगा कितना? 46 होगा। लेकिन इसमें 2 जो है या क्या है बता है? क्या है? यह सम संख्या है। तो सम संख्या है, यहाँ विषम की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जितना भी अब ये बचेगा वह सभी क्या होगा? विषम होगा। तो 46 में से 1 घटा के लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 45। तो देखिए ऑप्शन में आपको 46 भी दिया है 3 नंबर में, लेकिन 46 नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 45 होगा, जो कि ए नंबर में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप दिया है, कहता है कि धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी आभास संख्या है। ठीक है, 60 से 100 के बीच में पूछ रहा है, टोटल 8 होगा। चूंकि हम इससे पहले बताए, देखिए 50 से 100 तक में, ठीक है, 50 से 100 तक में कितनी आभास संख्या होते हैं? तो टोटल 10 होते हैं। यहाँ कहता है कि 60 से 100 तक के बीच में, 60 से 100 तक के बीच में निकालना है ना, 60 से 100 तक के बीच में। तो इसमें जो होगा 50 से 60 के बीच वाला घट जाएगा। देखिए 50 से 60 के बीच में हमने क्या बताया? 50 से 60 के बीच में 2 होता है, 51 और 59, यही 2 होता है ना। तो ये 2 को छोड़ देंगे। तो देखिए 10 में से अगर 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 8 हो जाएगा। तब तो 60 से 100 तक के बीच में आभास संख्या कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब देखिए प्रश्न है, कहता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी आभास संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। देखिए ए नंबर में क्या दिया है? ए में दिया है 93, बी में कितना दिया है? 89, सी में दिया 91 और डी में दिया है 97। दोस्तों ये ऑप्शन सही बन जाएगा। सबसे बड़ी की बात कर रहा है, 2 अंकों की होना चाहिए और सबसे बड़ी होना चाहिए। 2 अंक में सब है, लेकिन सबसे बड़ी आभास संख्या अगर बात करें तो देखो सबसे पहले यहाँ बड़ा ही छांट लीजिए। देखिए क्या 97 नजर आ रहा है सब में। 97 क्या है? सबसे बड़ा आभास संख्या 2 अंक की, है ना। अगर हम 91 का बात करें तो 91 नहीं है। ठीक है, जो सबसे बड़ा ही छांटना है तो सबसे बड़ा तो यही हो गया। ये तो है ही नहीं आभास संख्या 9 3 12 जो कि 3 से कट रहा है, ये है ही नहीं। क्या है? 97। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। देखिए प्रश्न कहता है सबसे छोटी आभास संख्या और, जिसमें कहता है 0 को छोड़कर सबसे छोटी आभास संख्या और किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी आभास संख्या है क्या दोस्तों? सबसे छोटी आभास संख्या 2 है ना। सबसे छोटी आभास संख्या क्या है? 2 है, जो कि यह सम है। कहता है सबसे छोटी आभास संख्या किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल। आप कोई भी पूर्ण संख्या ले लीजिए, इसमें गुना कीजिए, तो कहता है ए में कि हमेशा शून्य होता है, नहीं, ये गलत है। ठीक है, ए नंबर क्या है? गलत। ए बी सी करके दिया ना ऑप्शन डी। तो ए में दिया है कि हमेशा शून्य है, ये नहीं होगा।
बी में दिया है हमेशा एक होता है, कोई भी संख्या इसमें ले लीजिए, देखिए हमेशा क्या होगा, सम संख्या होगा। दो से किसी भी संख्या, जैसे एक में गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 2 होगा। इसमें यदि हम 3 से गुना कर दें तो कितना होगा, 6 होगा। कोई संख्या लीजिए, जैसे 9 लिए तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कोई भी संख्या से अगर हम 2 में अगर गुना करेंगे तो वह सम संख्या ही हमेशा देगा। जो कि देखिए क्या दिया, सी में दिया कि हमेशा सम संख्या होता है, यानी कि सी नंबर ही आंसर होगा। तो प्रश्न है, कहता है कि 50 और 80 के बीच की आभाज्य संख्या के योग का पता लगाएं। दोस्तों 50 से 80 के बीच पूछ रहा है ना। देखिए 50 से 60 के बीच में कितना होते हैं, 2 होते हैं आभाज्य संख्या। 60 से यदि हम 70 का बात करें तो इसके बीच में 2 आभाज्य संख्या होता है ना, इसके बीच 2 आभाज्य संख्या। 70 से यदि 80 के बीच अगर बात करें तो टोटल 3 होता है आभाज्य संख्या। यहाँ आभाज्य संख्या नहीं पूछा है, अगर आभाज्य संख्या पूछता है तो इसको हम जोड़ देते, 3 2 5 2 7 हो जाता है टोटल। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है क्या कि 50 से 80 के बीच में जितने भी आभाज्य संख्या उसका योग कितना, यानी कि जोड़ कितना है। तो लिखना पड़ेगा। देखिए 50 से 60 के बीच में कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 53 और 59, ठीक है, 53 और 59। 60 से 70 के बीच में कितना होता है, तो 2 और होता है, 61 और 67। अब देखिए 70 से 80 के बीच में 3 होता है, क्या होगा, 71 होगा, 73 होगा और 79 होगा। ठीक है, देखिए 7 आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7। कहता है इसका योग कितना होगा। दोस्तों योग करने के लिए इस सबको हम जोड़ेंगे नहीं, ठीक है, सबको जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि देखिए ऑप्शन में जो है इकाई अंक सबका अलग अलग है, इकाई अंक अलग अलग है, तो सिर्फ इकाई अंक जोड़ के ही हम पता कर लेंगे। तो यहां से देखिए 9 3 12, 12 1 13, 13 7 20 हो गया, 20 1 21, 21 9 हो जाएगा 30, 30 3 33, 33 में इकाई अंक 3 है, यानी कि जो भी संख्या होगा उसका इकाई अंक जो होगा वह क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो इकाई अंक 3 होगा। तो देखिए ऑप्शन में सी नंबर में, देखिए सी नंबर में क्या दिया है, सी में दिया है 463, जो कि इकाई अंक 3 है, यही हो गया आपका आंसर। इस तरह से बनाएंगे। तो इसमें देखिए प्रश्न कहता है कि इन 4 विषम आभाज्य संख्या का योग 34 है। ऑप्शन दे रखा है, देखिए क्या दिया है, 1 3 5 7। बी में दिया है 3 5 7 9। सी में क्या दिया है, 3 5 11 13। डी में दिया है 3 7 11 13। इसमें कहता है कि किसका योग जो है 34 है। ठीक है, 4 विषम संख्या सब दिया है, 4 विषम आभाज्य संख्याओं का योग 34 है। तो कौन है वो चुनने के लिए, तो पहला देखिए यह तो आभाज्य संख्या है ही नहीं, क्योंकि 1 से है। इसमें आभाज्य संख्या कितना से स्टार्ट होता है, 2 से। एक आभाज्य संख्या, ना तो आभाज्य संख्या ना ही भाज्य संख्या, तो ये होगा ही नहीं। अब देखिए बी नंबर अगर बात करें तो देखिए 3, इसमें 2 है ही नहीं, तो ये भी आभाज्य संख्या है ही नहीं। सी में आइए, सी में देखिए 2 नहीं है, ठीक है, इसमें 2 है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। डी में आ जाइए, देखिए 7 3 10 11 21 और 13, कितना हो जा रहा है, 34, यही हो गया 34। इसी का योग 34 हो रहा है, यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब देखिए प्रश्न कहता है पहले 8 विषम आभाज्य संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले 8 विषम संख्या की बात कर रहा है दोस्तों, तो 2 को छोड़ के चलेंगे, क्योंकि 2 क्या है, सम संख्या। यहाँ कहा था पहले 8 विषम आभाज्य संख्या का योगफल ज्ञात करने के लिए। तो देखिए पहला अब होगा 3 5 7 11 13 17 19 23, इस तरह से कहता है इसका योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों योगफल ज्ञात करने के लिए हम पूरा संख्या को नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ इकाई स्थान को लेके चलेंगे। तो देखिए 3 5 8 8 7 15, 15 या 1 16 हो जाएगा, 16 या 3 19, 19 हो गया। 19 में 7 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 19 7 26। ठीक है, 26 या 9, 26 9 35, और 35 या 3 कितना हो गया, 38, यानी कि 38 आ रहा। 38 में देखिए यहाँ क्या है, इकाई स्थान क्या है, 8 है। तो जिस ऑप्शन में इकाई स्थान 8 होगा वही मेरा आंसर होगा। तो देखिए बी नंबर में दिया है, बी नंबर में कितना दिया, 98, यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसका इकाई स्थान कितना है, 8 है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला है। अभाज्य अंक श्रृंखला कौन है, उसको कहता है चुनने के लिए। तो देखिए ए में क्या दिया आपको, ए में दिया है 3 5 7 11 13 17 19। बी में क्या है
2 5 7 9 11 13 17 19। सी में क्या दिया है? सी में है 1 और 2 से 2 3 5 7 11 13 17 19। डी में कितना दिया है? डी में दिया है 1 2 3 5 7 11 13 17 19। इस तरह से देखिए, कहता है कि आभाज्य संख्या का श्रृंखला कौन है, उसको चुनने के लिए। दोस्तों यहाँ देखिए ए नंबर में आभाज्य संख्या की बात कर रहा है, तो आभाज्य संख्या ये है ही नहीं। श्रृंखला आभाज्य संख्या था, लेकिन श्रृंखला कहने का मतलब 2 से स्टार्ट होना चाहिए। इसमें देखिए 2 है ही नहीं, तो हम कहेंगे ये है ही नहीं। ठीक है, अगर बी का अगर बात करें तो देखिए 2 से स्टार्ट किया, लेकिन 3 को फिर नहीं लिखा। ठीक है, 3 5 7 इस तरह से 3 लिखना चाहिए, ये नहीं है, तो ये आभाज्य संख्या श्रृंखला नहीं हो सकता। सी का अगर बात करें तो देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19, ये है श्रृंखला में आभाज्य संख्या श्रृंखला है, हम कहेंगे कि यही मेरा आंसर है। डी में देखिए ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 1 से स्टार्ट है, जो कि 1 जो है आभाज्य संख्या है ही नहीं। ठीक है, हमें आभाज्य संख्या का श्रृंखला ढूंढना है, तो ये नहीं हो सकता है। आप एग्जाम में इसको लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट आप देखिए क्वेश्चन दिया हो रहेगा, इस तरह से आप चुन लेंगे, जो आंसर होगा डायरेक्ट आप सी नंबर कर देंगे, अगर इस तरह का अगर रहेगा तो। ठीक है, इसमें देखिए सी ऑप्शन है तो हम सी मारेंगे। अब देखिए प्रश्न कहता है निम्न में से कौन से जोड़े सह-अभाज्य है। सह-अभाज्य को पहचानना है। ठीक है दोस्तों, पहले देखिए सह-अभाज्य है क्या। सह-अभाज्य दोस्तों वैसा युग्म यानी कि जोड़ा, युग्म बोले तो जोड़ा, वैसा युग्म जिसका महत्तम समवर्तक यानी कि मौसो 1 हो, वैसा युग्म जिसका मौसो 1 हो, वही सह-अभाज्य संख्या होगा। मैं अभाज्य की बात नहीं कर रहा हूं, अभाज्य रहे कि नहीं रहे उससे फर्क नहीं है। देखिए जैसे एग्जांपल, यदि हम 2 ले और 3 ले, ठीक है, 2 और 3 में क्या है, इसका मौसो 1 आएगा। इस तरह से यदि हम 7 और 12 लें तो इसका मौसो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ देखिए आप देखते होंगे कि 12 जो है भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। मैं अभाज्य की बात नहीं कर रहा हूँ कि अभाज्य ही रहना चाहिए। ठीक है, तो वैसा युग्म जिसका मौसो 1 हो। यहाँ देखिए 7 और 12 का महत्तम समवर्तक कितना है, 1 है। 3 और 5 का, चाहे 2 और 3 है, तो इसका मौसो कितना है, 1 है। तो इस तरह से जो संख्या हुआ सह-अभाज्य संख्या है। ठीक है, इससे पहले आप देखे होंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या में क्या होता था कि अभाज्य संख्या का वैसा युग्म जिसका अंतर 2 होता था। इसमें कंडीशन है कि दोनों का दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए और अंतर भी 2 होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अभाज्य संख्या रहे कि नहीं रहे, सिर्फ मौसो 1 होना चाहिए। चलिए इसको आपने समझ गया। अब देखिए ऑप्शन क्या दिया, कहता है कि निम्न में से कौन से जोड़े सह-अभाज्य संख्या है। तो ए नंबर में देखिए, ए में क्या दिया है, इसको मेड़ देते हैं। देखिए ए में है 348 और 296, 348 296। इसमें देखिए यह 2 से कटेगा, क्योंकि सम संख्या में 2 कॉमन है, तो इसका मौसो 1 होगा ही नहीं, अतः यह मेरा आंसर नहीं होगा। बी में देखिए क्या दिया है, बी में दिया है 114 213, 114 213। दोस्तों इसको जोड़िए, देखिए 4 1 5 1 6 और 3 1 4 2 6 हो रहा है। ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यह जो है आंसर नहीं हुआ, चूंकि इसका मौसो 1 नहीं आएगा। 3 कॉमन है इसमें। उस तरह से सी में देखिए क्या दिया है, सी में है 59 और 97, 59 और 97। देखिए यही सह-अभाज्य संख्या है ना, यही सह-अभाज्य संख्या, चूंकि इसका मौसो कितना है, 1 है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी होगा ही नहीं, आगे तो ऐसे सोचना ही नहीं, लेकिन फिर भी देखिए डी में क्या दिया है, 30 25 यानी 3025 और 4920 है। उसमें देखिए 5 से कटने वाला है ना, 5 से दोनों संख्या कट जाएगा, यानी कि वह सह-अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि उसका मौसो 1 नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न उसी से मिलता जुलता है, कहता निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह-अभाज्य संख्या है। सह-अभाज्य संख्या है, देखने से क्लियर लग रहा है कि ए नंबर है ना, 12 और 7। देखिए इसको समझिए, 12 और 7 दिया है। बी में क्या दिया है, 21 और 42।
सी में है 3 और 9, डी में क्या दिया है 43 129, 43 129। दोस्तों यहाँ देखिए बी नंबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए 21 अगर भाग देंगे 42 में तो 21 से 2 बार में कट जाएगा, इसका मौसो 1 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। सी में देखिए ये भी 3 3 9 कट जाएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि मौसो 1 आना चाहिए, वैसा युग्म यानी कि जोड़ा जिसका मौसो 1 आए। डी नंबर में भी देखिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि 43 या 129 ये भी हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। यहाँ देखिए 12 और 7, 12 और 7 अगर मौसो निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका 1 आएगा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, आंसर ए नंबर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम की एक जोड़ी नहीं है। दोस्तों ट्विन प्राइम, ठीक है, ट्विन प्राइम कहता है, ट्विन प्राइम की जोड़ी नहीं है। ट्विन प्राइम बोले तो यह क्या है, जुड़वा आभाज्य संख्या, जुड़वा आभाज्य संख्या। जुड़वा आभाज्य संख्या क्या होता है, तो आभाज्य संख्या ऐसा युग्म जिसका अंतर 2 हो, दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, आभाज्य संख्या होना चाहिए, अंतर 2 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ऑप्शन कहता है कि इसमें कौन आभाज्य संख्या नहीं है ना, निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम की जोड़ी नहीं है, नहीं को चुनना है। तो ये में देखिए क्या दिया 11 और 13, 11 और 13। दोस्तों यह क्या है, देखिए अंतर भी 2 हो रहा है, ठीक है, और दोनों का दोनों आभाज्य संख्या, यह क्या है, जुड़वा आभाज्य संख्या है। हमें कहता है कि जुड़वा आभाज्य संख्या नहीं है, उसको चुनने के लिए, तो जुड़वा आभाज्य संख्या है ही। बी में देखिए 71 और 73 दिया है, 71 और 73 ये भी क्या है, जुड़वा आभाज्य संख्या है। सी में क्या है, सी में है 131 और 133, यही जुड़वा आभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, यही जो है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। हमको कहता है कौन सा जुड़वा आभाज्य संख्या नहीं है, तो यही जुड़वा आभाज्य संख्या नहीं है। आभाज्य संख्या कंडीशन है कि दोनों का दोनों आभाज्य संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए 133 जो है, 133 19 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, और 1 और 33 से तो स्वयं कटेगा ही। तो 1 और स्वयं के अलावा अगर और संख्या से अगर कटता है तो आभाज्य संख्या नहीं होता है। तो हमको कहता है कि कौन सी जोड़ी आभाज्य यानी कि ट्विन प्राइम संख्या नहीं है, तो यही जो है 131 और 133 यही नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी, सी नंबर। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।